बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे पद, और ये पद आज सूरदास का अंतिम पद होगा। ठीक है, पहले इसको पढ़ा जाएगा, फिर कठिन शब्दों के अर्थ देखा जाएगा, फिर इस पे उसको व्याख्या किया जाएगा, फिर उस पे आधारित जो प्रश्न बन रहे हैं उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ लिया जाता है क्या। निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कहीं समझाई सौदे, बूझत सांच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी। पावो गो पुन कियो आपनो, जो रे करिगो गासी, सुनत मौन है रह्यो बावरे, सूर सवै मत नासी। इस पद में सूरदास जी गोपियों द्वारा ये कहला रहे हैं उद्धव से। जब उद्धव ज्ञान की बात बता रहे हैं तो कहलवा रहे हैं कि वो जो ज्ञान है वो तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है, उसके माता पिता कौन है, मतलब उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है। जैसे साकार ब्रह्म का, जैसे कृष्ण का रूप है, उनके माता पिता का पता है, लेकिन यहाँ निर्गुण के माता पिता का पता नहीं है। उसी की व्याख्या यहाँ की गई है। आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थों को देखा जाता है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो प्रश्नों के साथ साथ आप व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थों को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ को देखा जाता है। कहता है निर्गुण कौन देश को वासी। वासी का अर्थ होता है निवासी। वासी का अर्थ लिख लीजिए। वासी का अर्थ हो जाएगा निवासी, मतलब उसका घर कहाँ है, निवासी। फिर कह रहा मधुकर कहीं समझाए सौदे। मधुकर, यहाँ मधुकर का अर्थ होता है भौरा, लेकिन यहाँ उद्धव से लिया जाएगा। ठीक है, फिर भी आप लिख लीजिए मधुकर। मधुकर का अर्थ हो जाएगा भौरा, भौरा भी हो जाएगा। यहाँ उद्धव जो श्री कृष्ण के मित्र हैं और ज्ञान की बातें गोपियों से करने आए हैं। कह रहे समझाए सौ, सौ का अर्थ हो जाएगा कसम। दे बूझत सांच न हासी। हासी माने हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। हासी, हासी का अर्थ हो जाएगा हंसी मजाक, हंसी मजाक। ठीक, मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक, जनक का अर्थ होता है पिता। कौन है जननी, जननी का अर्थ होता है माता। कौन नारी, नारी का यहाँ अर्थ हो जाएगा पत्नी। को, नारी का यहाँ अर्थ लिख लीजिए। नारी का अर्थ तो नारी होता है, लेकिन यहाँ पत्नी, यहाँ पत्नी से लिया जाएगा। को दासी। कैसो वरन, वरन माने रंग, वरन का अर्थ हो जाएगा रंग। रंग मतलब गोरा है, काला है, कैसा है। फिर वेश है कैसो, वेश माने वेशभूषा। भेष का अर्थ हो जाएगा वेशभूषा। ठीक है, वेशभूषा। कि रस में अभिलाषी, अभिलाषी का अर्थ हो जाएगा इच्छुक। अभिलाषी का क्या अर्थ हो जाएगा, अभिलाषी। अभिलाषी का अर्थ हो जाएगा इच्छुक, मतलब कौन सा रस वो चाहता है। पावो गो पुन कियो आपनो, जो रे करगो गासी। गासी का अर्थ लिख लीजिए। गासी का अर्थ हो जाएगा छल कपट, छल कपट, छल कपट। फिर है सुनत मौन है रह्यो बावरो। बावरो माने पागलों की तरह। बावरों को, बावरों का अर्थ हो जाएगा, बावरों का अर्थ हो जाएगा पागलों। बावरो सूर सवै मति, मति माने बुद्धि। मति का अर्थ हो जाएगा बुद्धि, बुद्धि का उसके बाद से हो जाएगा नासी माने नष्ट हो गया है। ठीक है, ये रहा कठिन शब्दों का अर्थ है। वासी का निवासी या निवास करने वाला घर कहाँ है। मधुकर का हो जाएगा भौरा, मधुकर का अर्थ भौरा होता है, लेकिन यहाँ उद्धव से लिया जाएगा। हंसी का अर्थ हो जाएगा हंसी मजाक। नारी का पत्नी, वरन का रंग, भेष का वेशभूषा, अभिलाषी का इच्छुक, गासी का छल कपट, बावरों का पागलों, मति का बुद्धि। ठीक है, ये कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब आइए व्याख्या किया जाता है। कहते क्या है सूरदास जी, कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव, जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म, यहाँ लिखेंगे आप लोग, जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है वो कौन देश का निवासी है, या किस देश का निवासी है। हे उद्धव, हम कह रहे हैं, समझाओ, तुमको कसम है, बूझत साच न आसी। हम तुमसे सही सही पूछ रहे हैं, न हासी माने हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं।
ये बताओ, को है जनक, कौन उसका पिता है, कौन है माता, कौन उसकी माता है, कौन नारी मतलब कौन उसकी पत्नी है, को दासी तथा कौन उसकी दासी है। उसका पूछती है उस तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का कैसो वर्ण है, किस रंग का है, गोरा है, करिया है, कैसा है, पता है, बताओ तुम। कैसो वर्ण है मतलब उसका वर्ण कैसा है, उसका रंग कैसा, भेष है कैसो मतलब उसका वेशभूषा कैसा है, कैसे पहनता है। श्री कृष्ण पहनते हैं मुरली लिए रहते, कमर में पीली कछोटी बांधे रहते हैं, वही पूछ रही है कैसा उसका वेशभूषा है। कि रस में अभिलाषी तथा वो किस रस का अभिलाषी है, किस रस का इच्छुक है। ठीक है, फिर कहती है हे उद्धव पावो गो पुण्य कियो आप लोग। कहती है हे उद्धव क्या तुमने प्राप्त कर लिया है, प्राप्त किया है तब बताओ। जो रे करगो गासी, नहीं प्राप्त किया तो हंसी मजाक छल कपट तुम हमारे साथ न करो, नहीं तो कियो आपनो, अपना ही किया तुम्हें प्राप्त होगा, तुमको पाप लगेगा। यह सूरदास जी कहते हैं यह सुनत मौन, यह सुनते ही मौन रह जाते हैं। बावरों माने पागलों की तरह ऐसे प्रतीत होता है, सबय मति नासी, सारी बुद्धि उद्धव की नष्ट हो गई हो, जो ज्ञान रूपी बुद्धि थी उनकी सारी नष्ट हो गई हो। ठीक है, अब आइए ये रहा व्याख्या, एक बार सार समझ लीजिए। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं उद्धव से गोपियां कहती हैं हे उद्धव तुम्हारा निर्गुण किस देश का निवासी है, तुम हमें समझाओ, हम तुमसे सही सही पूछ रहे हैं, कौन इसका पिता है, कौन इसकी माता है, कौन इसकी पत्नी है तथा कौन इसकी दासी है, इसका रंग कैसा है, गोरा है, काला है, कैसा इसका वेशभूषा कैसा है, ये किस रस का इच्छुक है, ये भी बताओ। और तुम हमारे साथ छल कपट न करो, तुम प्राप्त की हो तो बताओ, नहीं तो छल कपट न करो, तुम्हें तुम्हारा ही किया मिलेगा। यह सुनते ही पागलों की तरह उद्धव क्या रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं, ऐसे प्रतीत होता है जैसे उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई हो। ठीक है, ये रहा व्याख्या। आइए प्रश्नों को देख लिया जाता है। प्रश्न है आपका, ये देखिए आपका प्रश्न ही मिट गया। गोपियां किसके माता पिता तथा पत्नी, पत्नी के विषय में प्रश्न कर रही हूँ। अब देखिए कहता है प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है। अब ये बताइए, ये आप पूरा पढ़ लीजिए, व्याख्या हो गया, तो किस प्रसंग में चर्चा की गई है। ये देखिए ऊपर दिया है निर्गुण कौन, मतलब प्रश्न पहले का उत्तर हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की गई है। किसकी बुद्धि मानो नष्ट हो गई हो। दूसरा प्रश्न है किसकी बुद्धि मानो नष्ट हो गई हो, उद्धव की। यहाँ देखिए सबय मत नासी, उद्धव की बुद्धि नष्ट हो गई हो। ऐसे ही प्रश्न आपको 2023 में जो आएगा पद्यांश पे आधारित प्रश्न, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आपसे किए जाएंगे। फिर कह रहा मधुकर गासी अभिलाषी शब्दों का अर्थ लिखिए। तो मधुकर का क्या हो जाएगा, परीक्षा में अगर मधुकर शब्द का अर्थ दे दिया तो आप लोग लिखेंगे वहां मधुकर का भौरा भी कामा करके आप लोग उद्धव भी लिखेंगे। गासी का अर्थ हो जाएगा छल कपट, अभिलाषी का अर्थ हो जाएगा इच्छुक। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ में लिखवा दिए हैं। फिर कह रहा प्रस्तुत पद्यांश का काव्यगत विशेषताएं। अब देखिए ये थोड़ा सा आप लोगों को अलग लगेगा, लेकिन काव्यगत विशेषता का तात्पर्य वही है कि काव्य सौंदर्य आप लिखिए। काव्य सौंदर्य के तत्व क्या क्या है, भाषा, भाषा क्या है, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। शैली क्या है, मुक्तक शैली, भाषा शैली। रस क्या है, रस एकदम देखिए शांत है, निर्गुण माने कुछ नहीं, शांत। छंद क्या है, गेय, गेय माने जो होता है गाने योग्य पद। अलंकार क्या है, अलंकार आप लोग देखिए अनुप्रास है, अनुप्रास है। व्याख्या करते समय सबय मति नासी माने संपूर्ण बुद्धि मानो नष्ट हो गई हो। यहाँ आप लोग उत्प्रेक्षा भी लगाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ये हुआ आपका काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली रस छंद अलंकार। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद गेय, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। फिर है 5वां प्रश्न, कहता है गोपियां किसके माता पिता तथा पत्नी के विषय में प्रश्न कर रही हैं।
फिर आपका उत्तर वही हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म के, निर्गुण ब्रह्म के। उसी का पूछ रही है ना कि हे उद्धव बताओ तुम्हारा निर्गुण कैसा है, उसके माता पिता कौन है। ठीक है, ये प्रश्नों के उत्तर हो गए, कठिन शब्दों के अर्थ भी हो गए, व्याख्या भी हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में तुलसीदास जी द्वारा जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में संकलित है उसको पढ़ा जाएगा, जो धनुष भंग है और वनपथ पर है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।